हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का आज डे 8 है, जिसमें हम 100 नए प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज में हम जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले एक बार सारे वीडियोस को देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बिना डिले किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज़, जो भी स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि सारे स्लाइड को इंग्लिश में रखिए, अगर आप सारे वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हर वीडियो में हम कम से कम 80 से 90 ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी जो छूट जाते हैं, एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसपे हम सभी प्रश्न को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। बिना डिले किए आज का वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 की इमेज को देखें और पहचाने कि दी गई इमेज में मौजूद सभी तत्व किस टैब के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज दी गई है जो MS वर्ड 2016 की है। इस इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं किस टैब के अंतर्गत आते हैं। दिया गया है A इंसर्ट, B होम, C डिजाइन और D है व्यू। करेक्ट आंसर क्या होगा? B, होम टैब के अंतर्गत ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों का उनके उदाहरणों से मिलान करें। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विथ देयर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर के प्रकार और उदाहरण। अब आप बताइए कि ये सारे जो कंप्यूटर के टाइप है किसके साथ मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। बी होगा, यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है ये फुगाकू का एग्जाम्पल है। देन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में आता है IBM सिस्टम 360 या कह सकते हैं IBM 360। फिर है मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर PDP 11 है। देन इसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर में आएगा एप्पल मैकिंटोश। ठीक है, आगे बढ़िए। IPv6 एड्रेस का आकार कितना है? आकार यानी कि इसका साइज कितना होता है? सही उत्तर होगा B, 128 बिट्स होता है IPv6। IPv6 का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। निम्नलिखित नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क के टाइप दिए गए हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है। तो सही उत्तर क्या बनेगा? C, वैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ये मैन और वैन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, जो पूरे कंट्री में फैला हुआ है। डैश कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। सही उत्तर होगा C, बीट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। यही सेम प्रश्न एग्जाम में इस तरीके से भी कई बार पूछा गया है। डैश डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? C, बीट डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित यानी कि रिप्रेजेंट कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? C, ऑप्टिकल स्टोरेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म नहीं है। अपलोड, साइबर स्पेस, मॉडेम, ये तीनों हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? सही उत्तर होगा C, CPU एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है आपको कमेंट में लिख के बताना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? उद्योग यानी कि इंडस्ट्री से है। राइट आंसर बनेगा C, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन।
निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एरर्स इन कंप्यूटर डेटा? सही उत्तर होगा ए, बग कंप्यूटर डेटा में एरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यही प्रश्न एग्जाम में कई बार देखा गया है। इस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियां कहलाती है। एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, आंसर होगा डी, बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स को बग कहते हैं। कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है या फिर फ्रीवेयर है? आंसर क्या होगा? बी, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेटवर्क हब के लिए सत्य है? हब जो है ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा हब के बारे में सही दिया गया है। तो राइट आंसर बनेगा पहला, हब एक निजी नेटवर्क यानी कि प्राइवेट नेटवर्क में विभिन्न स्टेशनों को जोड़ता है। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? Which of the following internet service is appropriate to access the computer of your office from home? तो आंसर बनेगा डी, टेलनेट एक इंटरनेट सेवा है जो आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने की अनुमति देता है। निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रोटोकॉल के टाइप दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? सी, SMTP प्रोटोकॉल ईमेल सर्विसेज के लिए यूजफुल होता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको कमेंट में बताना है क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल यंत्रानुकरण अंतक प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं टर्मिनल यूमुलेशन प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है? Which among the following protocols is known as the terminal emulation protocol? आंसर होगा डी, टेलनेट। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसमें संरचना की गति यानी कि ट्रांसमिशन स्पीड सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क के टाइप दिए गए हैं। बताना क्या है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क है जिसका ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ए, यानी कि लैन का ट्रांसमिशन स्पीड वैन और मैन के तुलना में अधिक होता है क्योंकि ये सबसे छोटे एरिया का नेटवर्क है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। सही उत्तर होगा बी, प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को प्रोग्राम कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के एक सेट को डैश कहा जाता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। CRT मॉनिटर में CRT का पूर्ण रूप क्या है? CRT मॉनिटर में CRT जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। आंसर होगा सी, कैथोड रे ट्यूब। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CRT? सबसे पहले करेक्ट आंसर देखते हैं, डी होगा गैस प्लाज्मा। ये CRT का हिस्सा नहीं होता है। फॉस्फर स्क्रीन, शैडो मास्क, इलेक्ट्रॉन गन ये तीनों होते हैं। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः उपयुक्त यूनिट है। द यूनिट commonly used to measure the speed of data transmission is, आंसर होगा डी, बीट्स पर सेकेंड। स्पैम शब्द किस विषय से संबंधित है? द वर्ड स्पैम इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? आंसर होगा ए, कंप्यूटर। स्पैम वर्ड जो होता है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे विकल्प में ईमेल दिया रहता तो हम ईमेल पे टिक करते क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा स्पैम ईमेल।
ARPANET में प्रयुक्त NCP का संक्षिप्त नाम है। NCP का यूज ARPANET में होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। आंसर बनेगा सी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। पाइथन है एक प्रोग्रामिंग भाषा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम और डी है एक कंपाइलर। तो आंसर क्या होगा? ए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अंतर्निहित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड, विभिन्न प्रकार के दिए गए कंप्यूटर नेटवर्क को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप दिए गए हैं, आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। बताइए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से सही उत्तर क्या होगा? तीसरा होगा। सबसे यहाँ पे छोटा कौन है? तो लैन है। लैन के बाद आता है मैन और मैन के बाद आता है वैन। नेटवर्क के कंप्यूटर कनेक्शन के लिए दी गई पहचान को किस रूप में जाना जाता है? द आइडेंटिफिकेशन गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्शन टू अ नेटवर्क इज नोन एज। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है? तो आंसर होगा बी, आईपी एड्रेस की मदद से। निम्न में से कौन मजबूत पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होता है? मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, अपर केस, लोअर केस में नंबर को यूज़ करते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज़ करते हैं। तो दिए गए विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट होगा। इसमें आप देख सकते हैं लोअर केस, अपर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स सारी चीज़ें इंक्लूडेड है और ये 8 कैरेक्टर से ज़्यादा भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कंपैरिजन टू बी, सी और डी के। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में वल्व शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो 2 कथन यहाँ पे दिया गया है। पहला है लैन आमतौर पर कंप्यूटर के एक ब्रांड पर स्थित होता है। बी है ISP का अर्थ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आंसर क्या बनेगा? डी होगा, ना ए ना ही बी, यानी कि दोनों कथन जो है असत्य दिया गया है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यहाँ पे जो गलत मेंशन किया गया है। लैन का यूज करने के लिए एक ब्रांड का होना जरूरी नहीं है, तो ये भी कथन जो है गलत दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल सेट करने के लिए निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। अगर आपको किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल सेट करना है तो दिए गए विकल्पों में से आप सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, पहला दिया गया है मीटिंग का समय निर्धारित करें। दूसरा है प्रतिभागियों को निमंत्रित भेजें, यानी कि जितने लोगों को आप इस मीटिंग में शामिल करना चाहते हैं सबको लिंक भेजना। तीसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का चयन करना कि आप किस प्लेटफॉर्म का यूज करके वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल सेट करेंगे। डी है ऑडियो और वीडियो उपकरण का परीक्षण करें, यानी कि आप चेक कर ले कि आपका ऑडियो और वीडियो जो टूल है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इनमें से कौन सा स्टेप है जिसे सबसे पहले फॉलो करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। तो ए, बी, सी और डी आपके सामने है। सही उत्तर एक बार आप गेस कीजिए क्या होगा? बी होगा। सबसे पहले हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का चयन करेंगे, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पे आप मीटिंग करना चाहते हैं। जैसे जूम हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो सकता है। फिर हम मीटिंग का समय निर्धारित करें, फिर हम मीटिंग का एक टाइम जो है रखेंगे कि इस समय में हम मीटिंग करना चाहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा? प्रतिभागियों को निमंत्रण भेजना होगा, यानी कि आपको जितने भी लोगों को शामिल करना है मीटिंग में सभी को लिंक भेजना है।
फिर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडियो और वीडियो उपकरण का परीक्षण करें, यानी कि जो भी आपका ऑडियो और वीडियो टूल है उसे हम एक बार चेक कर लेंगे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कि ये काम कर रहा है सही से या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, URL का तात्पर्य यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से होता है। दूसरा, XML का अर्थ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। तीसरा है, रोम का तात्पर्य रीड ओनली मेमोरी है। अब बताइए A, B, C और D में से कौन सा सही होगा? A, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो है सत्य दिए गए हैं। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होता है। XML का मीनिंग है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यहाँ पे भी आपको सभी का फुल फॉर्म ही बताना है। तो पहला है GUI का तात्पर्य है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये सही है। दूसरा है IP, इंटरनेट प्रोवाइडर, तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये गलत होगा। तीसरा, FTP का तात्पर्य फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये सही है। तो A, B, C और D विकल्प में से करेक्ट आंसर क्या होगा? B, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि डिस्क्राइब करता है? पहला, RSS का मीनिंग है, शब्द का अर्थ है रियली सिंपल सिंडिकेशन। दूसरा, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से है। तीसरा, बायोस का अर्थ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो C होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही दिए गए हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरीके का भी फुल फॉर्म से प्रश्न देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 3-4 फुल फॉर्म दिए रहते हैं, बताना रहता है कि विकल्प A, B, C और D में से कौन सा सही है। एक और प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है, USB का अर्थ यूनिवर्सल सीरियल बस है। तीसरा है, SQL का अर्थ स्ट्रॉन्ग क्वेरी लैंग्वेज है। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा A, पहला और दूसरा बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि SQL का फुल फॉर्म स्ट्रॉन्ग क्वेरी लैंग्वेज नहीं होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ईमेल प्रोटोकॉल? आंसर बनेगा D, FTP, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक कॉमन ईमेल प्रोटोकॉल नहीं होता है। ईमेल प्रोटोकॉल में आता है POP3, SMTP, IMAP। यहाँ पे हम सभी को डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल सभी कॉमन ईमेल प्रोटोकॉल हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग कंप्यूटर के बीच फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग नहीं होता है। कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल ईमेल क्लाइंट को मेल सर्वर पर संग्रहित ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है? विच ईमेल प्रोटोकॉल अलाउज ईमेल क्लाइंट टू एक्सेस ईमेल्स स्टोर्ड ऑन अ मेल सर्वर? आंसर बन जाएगा A, POP3 एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है ईमेल क्लाइंट को स्टोर ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए जो मेल सर्वर पर होते हैं। कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो विकल्प है A, स्पाईवेयर, B, कुकीज,
सी स्पैम और डी है फायरवॉल। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। निम्नलिखित कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालानुक्रमिक क्रम, जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज कीजिए। तो कंप्यूटर के नेम है, पहला एप्पल लिसा, दूसरा एनियक, तीसरा IBM 7090 और चौथा है पेंटियम प्रो। अब इन्हें अरेंज करना है, तो बताइए विकल्प A, B, C और D में से करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। सबसे पहला कंप्यूटर क्या है? एनियक, फिर IBM 7090, इसके बाद एप्पल लिसा, फिर है पेंटियम प्रो। जब किसी ईमेल के सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर हैं, तब हमें केवल 2 डैश की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा डी, यूजर्स की नीड होती है। जब किसी ईमेल के सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं, तब हमें केवल 2 यूजर्स की नीड होती है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? तो आंसर क्या बनेगा? ए, मेघराज। ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंडिया पहल के अंडर। ई गवर्नेंस के संदर्भ में SWAN का अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो डायरेक्ट आंसर पे ले चलते हैं। ए होगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। डैश प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सही उत्तर बनेगा बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ये एक पहला साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रोवाइड करता है। ईमेल में शीघ्र पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है? द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन ईमेल इज। तो आंसर होगा सी, एड्रेस बुक। वेबिनार आमतौर पर बड़े पैमाने पर इंटरैक्टिव संचार को सक्षम करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? वेबिनार्स टिपिकली यूज विच टेक्नोलॉजी टू इनेबल लार्ज स्केल इंटरैक्टिव कम्युनिकेशंस? तो सही उत्तर होगा बी, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज वेबिनार में किया जाता है बड़े पैमाने पर इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन को इनेबल बनाने के लिए। इसके लिए हम ईमेल, टेलीफोनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या आएगा? फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इन सभी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके लिए हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गए, तो इन सभी का यूज़ हम वेबिनार के लिए करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विलंबता शब्द का अर्थ क्या है? बताइए। सही उत्तर होगा बी, डेटा के प्रेषण और प्राप्ति के बीच विलंब, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन और रिसीव करने के बीच में जो विलंब होता है उसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विलंबता कहते हैं। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में डैश संरचना शामिल है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। तो सही उत्तर देखिए डी होगा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स होता है कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन, जिसमें एक तरफा बातचीत होता है। कीबोर्ड क्या करता है? कंप्यूटर को इनपुट देता है, लेकिन कंप्यूटर उसे रिटर्न नहीं करता है, तो इसे हम सिंप्लेक्स कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? जिससे कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, लेकिन एक समय में एक साइड से होता है। फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन दोनों तरफ से और एक समय में भी होता है, जैसे टेलीफोन, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं टेलीफोन पे।
तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से अलग अलग टाइप के प्रश्न किए जाते हैं। ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये क्लियरिटी होगा। ई गवर्नेंस में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? Which technology is often used to ensure the security and authenticity of digital documents in e-governance? तो आंसर होगा ए, डिजिटल सिग्नेचर्स इंश्योर करते हैं सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के ई गवर्नेंस में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है, यानी कि रेफर करता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर्स टू द लेआउट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क? तो ये करता है नेटवर्क टोपोलॉजी। करेक्ट आंसर डी होगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इस्तेमाल किया? सही उत्तर होगा ए, पहली, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स ने मशीन कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज किया। एक पूरी तरह से जुड़े हुए नेटवर्क में 6 नोड्स को जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? एक कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क में 6 नोड्स यानी कि 6 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें 15 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। करेक्ट आंसर बी होगा। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अवांछित और अनचाहे संदेशों को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टर्म फॉर द अनवांटेड एंड अनसोलिसिटेड मैसेजेस दैट आर सेंड ओवर द इंटरनेट? तो इसे कहते हैं स्पैम। करेक्ट आंसर सी होगा। एक कंप्यूटर किसके अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता है? अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट। तो विदाउट प्रोग्राम एक कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है। आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक नेटवर्किंग में उपयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड इन नेटवर्किंग? तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। विकल्पों में से सही नेटवर्किंग में पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिया गया है, जिसे आपको रीड करना है और समझना है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। तो कंपाइलर वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है और एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तैयार करता है, यानी कि रेडी करता है। तो कंपाइलर अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंपाइलर क्या है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं, छोटा और सटीक। एक डैश नेटवर्क में सभी नोड एक संचार लाइन से जुड़े होते हैं और इसे अपनी सभी संचार आवश्यकताओं के लिए साझा करते हैं। इन अ डैश नेटवर्क ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन एंड शेयर इट फॉर ऑल देयर कम्युनिकेशन नीड्स। तो आंसर होगा मल्टी एक्सेस बस नेटवर्क में सभी नोड एक कम्युनिकेशन लाइन से कनेक्टेड होते हैं और इसे अपनी कम्युनिकेशन नीड के लिए शेयर करते हैं। हम उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जिसके एलिमेंट्स को कुछ दूरी से अलग किया जा सकता है और इसमें आमतौर पर 2 या 2 से अधिक छोटे नेटवर्क और डेडिकेटेड हाई स्पीड टेलीफोन लाइनें शामिल होती हैं? विकल्प है ए, बी, सी और डी। तो आंसर होगा सी, वैन। वाइड एरिया नेटवर्क हम उस नेटवर्क को कहते हैं जिसमें एलिमेंट्स को कुछ दूरी से अलग किया जा सकता है, जिसमें आमतौर पर 2 या 2 से अधिक छोटे नेटवर्क और डेडिकेटेड हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस इंक्लूडेड होती है। तो करेक्ट आंसर सी होगा, याद रखिएगा। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज। तो इस टाइप का प्रश्न एक हमने देखा था प्रीवियस
वीडियोस में कि प्रोग्राम के लिए कौन सी पहली कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई थी, तो आंसर था सी, फोरट्रान। और यहाँ पे सिंपली पूछ लिया है कि पहली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी डेवलप हुई थी, तो भी आंसर होगा सी, फोरट्रान। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इंकजेट प्रिंटर, प्लोटर, स्पीकर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा सी, पब्लिश्ड ट्रेट आइडेंटिफायर। आप एमएस वर्ड में टेक्स्ट को इस प्रकार डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट डिलीट करना है और विकल्प ए, बी, सी, डी दिया जाता है, तो इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को डिलीट करेंगे? तो सही उत्तर क्या बनेगा? बी, टेक्स्ट का चयन करना, यानी कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट कुंजी दबाना है। तो जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करते हैं तो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है एमएस वर्ड में डिलीट हो जाता है। तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड में टॉप 10 शॉर्टकट कीज जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला देखिए, कंट्रोल एम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल डी फॉन्ट विकल्प को ओपन करता है। कंट्रोल ए सभी टेक्स्ट का चयन, यानी कि सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है, चाहे पेज में एक टेक्स्ट हो या पूरा पेज हो। इसके बाद देखिए, कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज होता है चयनित आइटम को कट करने के लिए। कट के लिए हमने कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा आप कंट्रोल प्लस डिलीट से भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स को, अगर कंट्रोल एक्स ना दिया जाए तो कंफ्यूजन होता है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए, कंट्रोल प्लस इंसर्ट की है, ये इंसर्ट की का यूज होता है चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल सी से भी हम कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल इंसर्ट से भी हम कॉपी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस इंसर्ट का यूज होता है चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए। पेस्ट की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल भी, लेकिन आप शिफ्ट इंसर्ट से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों शॉर्टकट आपको याद रखने ही हैं। आगे बढ़िए, होम की का यूज एमएस वर्ड में किस लिए होता है? यूजर को वर्तमान लाइन की शुरुआत में ले जाता है। जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम चाहे किसी भी पेज में हो, जो है करेंट लाइन पे हमारा होम की हमें ले जाता है। कंट्रोल प्लस होम का यूज होता है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट 20 पेज का है, आप फर्स्ट पेज में जाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने की ज़रूरत है। फिर है एंड की, ये वर्तमान लाइन के अंत में पहुंचाता है, यानी कि जो आपका करंट लाइन होता है, अगर ये आपका करंट लाइन है तो एंड की प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे कर्सर चला जाएगा। फिर है कंट्रोल प्लस एंड, तो ये डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट 20 पेज का है, 20 पेज का है, तो कंट्रोल एंड प्रेस कीजिएगा तो कहाँ पहुँचिएगा? 20वें नंबर पेज में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो दिया जाता है ए विप्रो, बी एचसीएल टेक, सी इन्फोसिस और डी है टीसीएस। तो दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। इतना लंबा प्रश्न है, लेकिन आपसे पूछा क्या जाता है कि एक बाइट किससे बनता है? तो आंसर होगा ए 8 बाइनरी डिजिट से। तो करेक्ट आंसर 8 बाइनरी डिजिट होगा। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? Which of the following supercomputer project has been developed by भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और BARC? तो आंसर बनेगा सी अनुपम। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? Where does that program get stuck? तो आंसर होगा ए रैम में। जब कोई कंप्यूटर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो प्रोग्राम स्टक होता है रैम में। रैम की फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है।
आगे देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज होता है। द वर्ड लेंथ रेंज फॉर सुपर कंप्यूटर इज, तो आंसर होगा सी 64 बिट तक, यानी कि अप टू 64 बिट्स होता है। कंप्यूटर में एक वर्ड का आकार कैसा होता है? द साइज ऑफ अ वर्ड इन अ कंप्यूटर इज, तो आंसर हो यहाँ पे दिया गया है ए। एक ही कंप्यूटर में विभिन्न होता है, हर मामले में तय होता है। सी है कंप्यूटर में फिक्स होता है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों में भिन्न होता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, शब्द साइज उस डेटा की मात्रा को रेफर करता है जिसे सीपीयू के आंतरिक डेटा रजिस्टर, इंटरनल डेटा रजिस्टर एक समय में होल्ड और प्रोसेस कर सकते हैं। आधुनिक डेस्कटॉप कंप्यूटर में 64 बिट शब्द होते हैं। उपकरणों और उपभोक्ता उत्पादों में एम्बेडेड कंप्यूटर्स के वर्ड साइज 8, 16 या 32 बिट होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मेनी बाइट्स आर इन 1 मेगाबाइट? तो 1 मेगाबाइट में होता है 10,48,576 मेगाबाइट, 10,48,576। यहाँ पे देखिए, किसी भी कंप्यूटर में 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 गुना 1024 बाइट। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 10,48,576 बाइट। मूल निवेश निर्गम प्रणाली, जिसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ये कंप्यूटर में कहाँ पे होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एग्जिस्ट इन द कंप्यूटर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में एग्जिस्ट करता है बायोस और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस है। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टुडे इज, तो आंसर यहाँ पे होगा ए माउस। अगर विकल्प में कीबोर्ड होता तो हम कीबोर्ड पे टिक करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस में से कीबोर्ड होता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड नहीं दिया गया है तो हम माउस पे टिक कर देंगे। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो आंसर होगा बी सेमीकंडक्टर। सॉफ्टवेयर को डैश के जरिए अनइंस्टॉल किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर कैन बी अनइंस्टॉल्ड थ्रू, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करके रखा है, जैसे टैली, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी को भी, अगर आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं यानी कि कंप्यूटर से एक तरह से हटाना चाह रहे हैं हमेशा के लिए, तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल का यूज़ करना होगा। तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से कंप्यूटर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंट्रोल पैनल के किस विकल्प में जाकर हम कंप्यूटर में स्टोर या इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आंसर होता है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? हु क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर? तो विकल्प आपके सामने है, आंसर बनेगा सी चार्ल्स बैबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। यही प्रश्न एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछा गया है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया जो भविष्य के कंप्यूटरों के लिए प्रोटोटाइप साबित हुआ? हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर विच प्रूव्ड टू बी द प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर कंप्यूटर्स? तो आंसर वही होगा डी चार्ल्स बैबेज। पहली सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। द फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, तो राइट आंसर क्या होगा? सी एनियक।
अब इस प्रश्न को भी एग्जाम में कई बार इस तरीके से देखा गया है, सही विकल्प भरे, यानी कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे आपको सही विकल्प फिल करना है। प्रश्न क्या है, पहला डिजिटल कंप्यूटर और जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर समझते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, सी, एनियक पहला डिजिटल कंप्यूटर है, या फिर आप कह सकते हैं जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर समझते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर? तो लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? व्हाट इज द ट्री लाइक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ डेटा स्टोर कॉल्ड? तो इसे हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। करेक्ट आंसर बी। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से हुआ है? तो आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? When computers are interconnected in a small area without telephone wires, it is called, तो आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क और लैन कहते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? Which of the following products is sold in the market by the name of the पेंटियम ब्रांड? तो आंसर होगा डी, माइक्रो प्रोसेसर को मार्केट में पेंटियम ब्रांड के नेम से सेल किया जाता है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो ये किसे जो है डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं? तो आंसर होगा प्रोग्राम्स को। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी फिजिकली टच्ड? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, यानी कि छू सकते हैं। पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? पहला, एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया है, यानी कि एल्गोरिदम जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। दूसरा, असेंबली भाषा उच्च स्तरीय भाषा की तुलना में समझने और लिखने में आसान है। तीसरा, एसक्यूएल का प्रयोग रिलेशनल डेटाबेस के प्रबंधन और हेरफेर के लिए किया जाता है। अब बताइए ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ए होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी सही दिया गया है। एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज की तुलना में समझने और लिखने में आसान नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए ये कथन गलत दिया गया है। एसक्यूएल का यूज़ रिलेशनल डेटाबेस के मैनेज और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, तो ये विकल्प भी सही है। पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो पहला आपको दिया जाता है C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। दूसरा, एक कंपाइलर निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय कोड को एक बार में मशीन कोड में अनुवाद करता है। तीसरा, मशीन भाषा में CPU द्वारा सीधे निष्पादित बाइनरी कोड शामिल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक कंपाइलर निष्पादन से पहले हाई लेवल कोड को एक बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, सही है। मशीन लैंग्वेज में CPU द्वारा डायरेक्ट एग्जीक्यूट बाइनरी कोड इंक्लूड होता है। अगला प्रश्न देखिए, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। पहला देखिए, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं अधिक अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट होती है तथा मनुष्यों के लिए पढ़ना और लिखना आसान होता है।
तो ये जो है सही दिया गया है, क्योंकि उच्च यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे और आपके लिए पढ़ने और लिखने में अधिक अमूर्त होती है, यानी कि आसान होता है, इजी होता है। दूसरा दिया गया है डीबगिंग कोड लिखने की प्रक्रिया है, तो ये गलत दिया गया है। डीबगिंग कोड में एरर्स या बग को खोजने और ठीक करने की प्रोसेस होती है, ठीक है। तीसरा देखिए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग पैराडिम्स का समर्थन करता है जिसमें प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग शामिल है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा बी, पहला सही है, दूसरा गलत और तीसरा सही है। अगले देखिए, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों का उनके उदाहरणों से मिलान करें। यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर के प्रकार और यहाँ पे एग्जाम्पल। अब बताइए कौन सा कंप्यूटर किससे मैच करता है। तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो पहला होगा, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो है ये IBM PC है। मिनी कंप्यूटर जो है ये है PDP-8। सुपर कंप्यूटर क्रे 2 है। वर्क स्टेशन ये सन अल्ट्रा। तो करेक्ट आंसर ये होगा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा। तो इसे याद रखिएगा, इस टाइप के भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालानुक्रमिक क्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इस टाइप के भी हमने प्रश्न एक डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए विकल्प चेंज है। कंप्यूटर में पहला दिया गया है IBM 1401, दूसरा है इंटेल 4004, तीसरा यूनिवैक और चौथा है क्रे 1। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो तीसरा होगा, सबसे पहले आया यूनिवैक, फिर IBM 1401, इसके बाद इंटेल 4004, फिर आया क्रे 1। अब हम इन्हें ईयर के अकॉर्डिंग और जनरेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो यूनिवैक 1950 के दशक की शुरुआत यानी कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 1401 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के प्रारंभ तक दूसरी पीढ़ी। इंटेल 4004 1970 के दशक की शुरुआत में आया, यानी कि फोर्थ जनरेशन में ये आया। क्रे 1 1970 के दशक के मध्य यानी कि मिडिल में, तो ये भी फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। विंडोज 11 में पावर और बैटरी सेटिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो विकल्प में दिया गया है, पहला स्क्रीन एंड स्लीप, दूसरा है पावर मोड, तीसरा बैटरी सेवर, चौथा बैटरी यूजेस, पांचवा है वेक टाइमर और छठा है परफॉर्मेंस मोड। आंसर देख लेते हैं। ये होगा केवल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प आपको विंडोज़ 11 में पावर और बैटरी सेटिंग के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। एक और प्रश्न देखिए, विंडोज़ 10 में डिस्प्ले सेटिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो विकल्प यहाँ पे पहला दिया गया है ब्राइटनेस, दूसरा है कॉन्ट्रास्ट, तीसरा ओरिएंटेशन, चौथा नाइट लाइट, पांचवा रिफ्रेश रेट और छठा है कलर मोड। आंसर क्या बनेगा, सी होगा। पहला है ब्राइटनेस दिया गया है विंडोज़ 10 में डिस्प्ले सेटिंग के अंतर्गत, फिर आपको ओरिएंटेशन दिया जाता है, चौथा आपको मिल जाता है नाइट लाइट और पांचवा रहता है कलर मोड। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सटीकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला, संक्षिप्त नाम USB का तात्पर्य यूनिफॉर्म सीरियल बस है। तो USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो ये गलत है। दूसरा देखिए, JPEG का अर्थ ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है, ये सही है। तीसरा है SQL का तात्पर्य स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या बनेगा, सी, पहला असत्य, दूसरा और तीसरा सत्य है। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज कंप्यूटर्स टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइन्स।
तो आंसर क्या बनेगा? बी, मॉडेम टेलीफोन लाइन का यूज करके डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है कंप्यूटर को। एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, कंप्यूटर की आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? तो विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर फाइंड कीजिए और कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।